कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही समय है युग परिवर्तन का? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोशीमठ में महाकाली के प्रकोप से होने वाले उस विनाश के बारे में, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में धरती पर एक महाविनाश दस्तक देने वाला है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी घटना है जिससे माता काली धरती के विनाश का संकेत दे रही हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। और साथ ही एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता काली और जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माता काली प्राकृतिक मानी जाती हैं और अगर इस प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, इसी वजह से इस संसार में माता काली का रूप देखा जाता है। जब देवासुर संग्राम युद्ध हुआ था तब माता काली का अशांत रूप देखा गया था, जिसमें उन्होंने बहुत से असुरों का वध करके उनका रक्तपान किया था। इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि कलयुग में माता काली अपना रुद्र रूप फिर से दिखाने वाली हैं और पहले की तरह ही माता काली कलयुग के अंत में इस धरती का संहार करने वाली हैं। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माता काली अपना संहार 64 योगिनी के रूप में धरती पर शुरू कर चुकी हैं। जिस तरह अभी उत्तराखंड के सभी धाम खतरे में हैं, ये तो हर किसी को मालूम ही है कि जोशीमठ की दरारें 64 योगिनियों के मंदिर तक पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से माता काली के 64 रूप जागृत हो चुके हैं, जिसका प्रमाण मिल रहा है जोशीमठ के 64 योगिनी मंदिर से। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित ज्योतिष मठ के पास 64 योगिनी मंदिर स्थापित है। इस मठ में दरारें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वहीं सबसे खतरनाक संकेत 64 योगिनी मंदिर से मिलना शुरू हो चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जोशीमठ की दरारें 64 योगिनी मंदिर तक पहुंच चुके हैं। मित्रों, सबसे पहले ये जानते हैं कि 64 योगिनी कौन है और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कौन सा वरदान दिया था। दोस्तों, 64 योगिनी माता काली और माता धारी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि 5000 साल पहले द्वापर युग के महाभारत युद्ध का जब आखिरी दिन चल रहा था, तब माता काली ने भगवान श्री कृष्ण से रक्तपान की इच्छा जाहिर की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने माता काली से कहा था कि महाभारत का यह युद्ध अभी अधूरा रहेगा, जो कि कलयुग के अंत में पूरा होगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ जाएगा तो यह युद्ध फिर से किया जाएगा और फिर आपको रक्तपान का अवसर फिर से मिलेगा, क्योंकि महाभारत का युद्ध कलयुग के अंत में पूरा होगा, जिसमें आपकी रक्तपान की इच्छा पूरी की जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत का यह युद्ध तीसरा विश्व युद्ध माना गया है, जो कि 17.5 दिनों तक हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी किसी युग का अंत होता है तो माता काली को उसमें रक्तपान का अवसर अवश्य मिलता है, जिसका प्रमाण है सतयुग में हुआ देवासुर संग्राम, जिसमें माता काली ने असुरों और राक्षसों का अंत करके रक्तपान किया था। महाभारत का युद्ध पूर्ण न होने की वजह से माता काली को रक्तपान का अवसर नहीं मिल पाया था। 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में सभी अधर्मी और पापियों का अंत करके माता काली की रक्तपान की अधूरी इच्छा कलयुग में पूरी होगी। संत श्री अच्युतानंद दास अपनी भविष्य मालिका पुस्तक में बताते हैं कि कलयुग का अंत और महाविनाश के संकेत हमें चारों धाम और पुराने तीर्थ स्थलों से देखने को मिलेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार साल 2023 से 2029 के बीच कलयुग के अंत के समय 7 दिन का अंधकार छाएगा और जो व्यक्ति महामंत्र का जाप करके लताओं को आंखों में लगाएगा, उसे इस अंधकार में भी सब कुछ दिखाई देगा। भविष्य मालिका की दूसरी भविष्यवाणी में अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी में परिवर्तन होगा, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन होने लगेंगे, जिसके कारण आदि पृथ्वी पर कई राज्य गर्म हो जाएंगे और दूसरी तरफ कई राज्य ठंडे हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर जमी ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और उसके कारण समुद्र का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। समुद्र के किनारे बसे सभी गांव और कस्बे पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। कहीं तालाब सूखकर रेगिस्तान बन जाएंगे तो कहीं के रेगिस्तान नदियां बनकर बहने लगेंगे। भविष्य मालिका की जो तीसरी भविष्यवाणी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि तीसरे विश्व युद्ध को लेकर की गई है। श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा तब धरती पर बदलाव होंगे।
और पृथ्वी की ऊपरी सतह गायब हो जाएगी और पूरी पृथ्वी बंजर होती हुई नजर आएगी और लोग दाने दाने को तरस जाएंगे। ना तो किसी को खाने को मिलेगा और ना ही कुछ पीने को। उन्होंने अपनी चौथी भविष्यवाणी में कहा है कि विश्व युद्ध 2025 से शुरू हो जाएगा, जो कि 22 वर्षों तक चालू रहेगा। नास्ट्रोदामस ने भी अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि विश्व युद्ध कुछ 27 वर्षों तक चलने वाला है। मित्रों, अब देखना यह है कि भविष्यमालिका की भविष्यवाणियाँ सत्य होंगी या फिर नास्ट्रोदामस की भविष्यवाणियाँ। भविष्यमालिका में भी इस बात का वर्णन पाया जाता है, क्योंकि कलयुग के अंत के समय भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कि कल की अवतार के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। अगर भविष्यमालिका के अनुसार जाना जाए तो भगवान विष्णु के कल की अवतार का जन्म 2006 में ही हो चुका है। अभी तो उनकी उम्र सिर्फ 16 से 17 वर्ष की ही है। अभी तो हमें उनकी लीलाओं को भी देखना बाकी है। भगवान विष्णु का ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी में बताया है कि जब कल्कि दुनिया के सामने आएंगे तो सिर्फ 64 करोड़ लोग ही इस दुनिया में बचेंगे और सिर्फ 33 करोड़ लोग भारत के ही होंगे। बाकी 21 करोड़ लोग दुनिया में से होंगे और सिर्फ यही लोग सतयुग में जाने योग्य होंगे। ये सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि आज भी दुनिया के कई लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। जब चीन और 12 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे तो वे कई देव स्थलों को नष्ट कर देंगे, जिसमें माता काली और भगवान कल की मिलकर उन स्थलों की रक्षा करेंगे। जब महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा तब भगवान कल की यानी कि अनंत माधव इन स्थानों की पुनः स्थापना करेंगे। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही एक बार सच्चे दिल से जय श्री विष्णु और जय माता काली अवश्य लिखें।